लाइफ में हम कई बार फेल होते हैं अपने गोल को अचीव करते हुए, या फिर कहीं ना किसी रूप में हम फेल होते हैं। एंड हम उससे क्या सीखते हैं ये मायने रखता है। अगर हमने जो भी उससे सीखा है अपने फेलियर से, अगर हम अपने जूनियर्स को या फिर अपने कलीग्स को या फिर अपनी कम्युनिटी में किसी को बताते हैं, तो आई थिंक उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और आज मैं भी वही करने वाला हूँ। एसएससी सीपीओ 2022 के लिए मैं एकदम सीरियस था, मेरा टारगेट था, ठीक है। लेकिन 2023 में क्या हुआ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ जुलाई का है लेकिन अगस्त से मांगा हुआ है इसमें, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना भी मैंने डिटेल्ड उसमें पढ़ाई की है, किस कारण से मेरा नहीं हो पाया पहले अटेम्प्ट में, अगर आप पहला अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो मैं ऐसी आपको स्ट्रेटजी तो नहीं बोलूँगा, हर किसी की स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग होती है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा डेफिनेटली अगर आप फॉलो करते हो उनको, तो आपका अगर पहला भी अटेम्प्ट है तो आप क्लियर कर जाओगे एक ही बार। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। आज मैं एक गिव अवे भी करने वाला हूँ इस वाली बुक का। इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। इसमें एसएससी सीपीयू 2022 के सारे प्रैक्टिस सेट जो आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसके बाद जो मेंस आपका हुआ है 2023 में, उसके बारे में क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है अगले 2 महीने में। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है चाहे दूसरा अटेम्प्ट है, आप एक ही बार में क्लियर कर जाओ। सबसे पहले तो भाई मैं मॉक टेस्ट पर ही आऊँगा, क्योंकि भाई मॉक टेस्ट आपसे हर कोई नहीं बोलता कि आप मॉक टेस्ट लगाओ। पहले ये बोलते हैं, मेनली लोग बोलते हैं कि आप पढ़ो, पहले अपना सिलेबस करो। लेकिन मैं ये बोलूँगा आप पढ़ाई के साथ भाई मॉक लगाओ। अगर आप मॉक लगा रहे हो रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल पे, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ये मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2022 वाला, तो मैंने लास्ट के 1 मंथ पहले ही मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया था, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इतना इम्प्रूवमेंट हुआ था उससे, यकीन मानो, मतलब 50% ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था मेरा, जितना भी स्कोर मेरा आ रहा था। खैर वो तो बात दूसरी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले मैंने बताया आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए फिलहाल, ठीक है। आपके 2 महीने हैं, पहले महीने में 3 दिन में आपका एक मॉक टेस्ट आएगा, यानी कि 10 मॉक टेस्ट आपके 1 महीने में हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम 4 दिन में लगाएं, तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला आपको फ्लेक्सिबल रहना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। जो मैंने बोल दिया उस पर एकदम फॉलो, स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। अपने माइंड की, अपने बॉडी की और अपने हार्ट की नहीं सुनोगे तो आप लैग कर जाओगे। केवल आपको जो बता दिया जाता है यूट्यूब पर, यूट्यूबर्स द्वारा, या फिर कुछ भी स्ट्रेटजी बता दी जाती है, अगर आप केवल उसी पे फॉलो करोगे, कुछ अपने तरीके से नहीं करोगे, तो आपके भाई बहुत फिर कम चांसेस हो जाते हैं कि आप अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। अब मॉक भी लगाने के बाद हर मॉक को आपको एनालिसिस करना है, डिटेल एनालिसिस। आपका फॉर एग्जांपल मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इनमें भाई आपके कौन से चैप्टर वीक जा रहे हैं। जो भी चैप्टर आपके वीक जा रहे हैं या क्वेश्चंस आपको अटक रहे हैं करने में, उस चैप्टर को खोलो, अपने नोट्स हैं तो नोट्स को रिवाइज करो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस मेन कुछ क्वेश्चंस लगाओ उसके। फॉर एग्जांपल मैथ में आपका जो भी चैप्टर वीक जा रहा है, उस चैप्टर के नोट्स खोलो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ 2-4, जिससे आपका अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ऐसे ही आपको इंग्लिश में जो भी एरर्स में गलतियां हो रही हैं, ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, जिन चैप्टर्स में आप ज़्यादा लैग कर रहे हो, उनको खोलो, रिवाइज करो। जो भी क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं या फिर आपके गलत हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उन क्वेश्चंस को डीपली देखो, आपने कहाँ मिस्टेक की है। अल्टीमेटली आपके जो चैप्टर आपके वीक होते हैं उन्हीं में आपके क्वेश्चंस स्किप होते हैं, ठीक है। जो गलत होते हैं वो हमें चैप्टर अच्छे से आता है, हमने अटैम्प्ट किया था, लेकिन वो गलत हो गया है, हमने कहीं सिली मिस्टेक कर दी है, तो उसको अच्छे से देखना है कि आपसे दोबारा सिली मिस्टेक ऐसी ना हो। और ऐसा कोई क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है, आपको लगता है और ये मैं अटकूंगा इस क्वेश्चन में, आप नोट्स बना लो उसके, एक सेपरेट बुक में नोट्स बना लो मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ के क्वेश्चंस आप उसमें नोट करते जाओ, ऐसे क्वेश्चंस जो आप उसमें दोबारा फंस सकते हो। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है वहाँ पर जो आप उसमें फंस सकते हो, आगे जाके उसे नोट कर लो। ऐसे ही वोकैब में करना है आपको, जो भी आपको मॉक्स में न्यू वोकैब मिल रही है उसको तुरंत के तुरंत भाई नोट करो, तुरंत के तुरंत नोट करते जाओ, वीकली उसको रिवाइज करो, ठीक है। और बाकी वोकैब तो आपकी पहले से जो है वो है, लेकिन जो आपको नई वोकैब मिल रही है उसको नहीं छोड़ना है, वो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। वही वोकैब एक्चुअल में पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस बना के आते हैं, जो पेपर वाली आपको मिलेगी अगर आप मॉक लगाओगे। और प्रीवियस ईयर पर फोकस रखना है, आपको कोई नया नहीं करना है, आपको
प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही मॉक लगाना है जो भी आपकी शिफ्ट में पेपर हुआ है। ये तो बात हो गई मॉक की। और बाकी सेक्शनल मॉक भी होते हैं। सेक्शनल मॉक आपको फ्री भी मिल जाएंगे, पेड भी मिल जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। अदर कोई अगर प्लेटफॉर्म है उस पर सेक्शनल आपको मिल रहे हैं, लगाओ भाई। सेक्शनल आपको डेली लगाने हैं, डेली नहीं तो 2 दिन में आप सेक्शनल लगाओ। या फिर आज ऐसा कर लिया आपने, मैथ और रीजनिंग का सेक्शनल लगा लिया 50-50 क्वेश्चन। उसके बाद कल आप इंग्लिश और केवल इंग्लिश का, जीएस का आपको नहीं लगाना है, ठीक है, केवल इंग्लिश का आपको सेक्शनल लगाना है। ये जो मैंने सेक्शनल मॉक और मॉक बताए भाई, इनको आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा फॉलो करना है, ठीक है। अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना है। आप सुबह लगाओ, शाम को लगाओ, रात में लगाओ, कभी भी लगाओ, आधी रात को लगाओ, लेकिन आपको लगाना है। मैंने ये रियलाइज़ किया था भाई, लास्ट के 1 महीने पहले मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया था, और मैंने वो अहमियत तब समझी जब मैंने 5-6 मॉक लगा लिए थे। जब मेरा वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था ना भाई, गजब का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। और अगर मैं सोचा था, अगर मैं 2 महीने पहले स्टार्ट करता इस चीज़ को, पता नहीं मेरा लेवल और ऊपर आ जाता, मैं आराम से सब क्लियर कर जाता, बहुत अच्छा स्कोर बन जाता मेरा टायर 1 में ही, ठीक है, पेपर 1 में ही। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। अभी से आपको हर 3 दिन में एक फुल मॉक लगाना है और डेली सेक्शनल मॉक लगाने हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। देखो, इस बुक के बारे में बता दे रहा हूँ जिसे मैं गिव अवे करने वाला हूँ। और आप में से अगर कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहता है या मार्केट से परचेज करना चाहता है तो बेस्ट है भाई अपने आप में। इसमें प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 के और 2023 में हुआ है आपका टायर 2 का, तो उसके सारे आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, यानी कि मॉक के फॉर्म में मिल जाते हैं, और उनका सॉल्यूशन दे रखा है, अच्छा सॉल्यूशन है। ये किरण पब्लिकेशन द्वारा लॉन्च की गई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन रिव्यूज़ देख सकते हो बच्चों के। काफ़ी अच्छी बुक है। किसी एक लकी मेरे सब्सक्राइबर को मैं ये बुक गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अगर नए हो चैनल पर या फिर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मिनिमम एक बंदे पे शेयर करना है इस वीडियो को, और एक कमेंट करनी है जैसा भी आपका रिव्यू है इस वीडियो के बारे में। अगर आपकी हेल्प हुई है, किस तरीके से हेल्प हुई है, या फिर अच्छी है, बेकार है, या फिर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, उसके बारे में जेन्युइनली जो मुझे बताएगा, तो मैं एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, उसका एड्रेस लेके उसके घर पे मैं डिलीवर करा दूंगा ये प्रैक्टिस सेट पूरा। और वाकई में वही बच्चा प्लीज़ करना जो एक्चुअल में सीरियस है थोड़ा और सीपीओ का टारगेट रख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपना। देखो भाई, रीजनिंग का आपको कोई तैयारी नहीं करना है, कोई आपको पढ़ाई नहीं करनी है ज़्यादा। अगर आपको बेसिक आता है, केवल आप मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए। आपका अगर बाई चांस जो भी चैप्टर वीक जा रहा है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमें एक्चुअल में उन पर ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा, तो आपके अगर वो मिस हो रहे हैं या फिर नहीं आ रहे तो उन चैप्टर्स को थोड़ा सा रीड कर लो। आपको अलग से रीजनिंग का कोई टाइम नहीं निकालना है, डेली बेसिस पर आपको मॉक्स के जरिए ही वो हो जाएगा काम। मैथ का मैंने आपको बता ही दिया। आपको अगर तैयारी हो चुकी है या फिर नहीं भी हुआ है, सिलेबस चल रहा है आपका, फिर भी आपको मॉक लगाने ही हैं। और जो चैप्टर फॉर एग्जांपल आपका आधा सिलेबस हुआ है और जो चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो, उसमें से भी आप अटक रहे हो, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, उस चैप्टर को दोबारा खोलो, नोट्स देखो, दोबारा क्वेश्चन लगाओ 3-4, जिससे आपका रिवीजन हो जाए उसका। आपको इंग्लिश में भी सेम करना है, मैंने आपको बता दिया था। जो भी आपको लगता है मेरे चैप्टर ये वीक जा रहा है, मैं लैग कर रहा हूँ, उन चैप्टर्स को दोबारा खोलो, रिवाइज करो, फॉर्मूले देखो, जो भी देखना है। वोकैब वाला पार्ट आपको नोट करना है, जो भी नई वोकैब मिल रही है। और उसके अलावा आपको रिवीजन पे ध्यान देना भाई। इंग्लिश में वोकैब का रिवीजन करते जाना है आपको वीकली, ठीक है। और जो भी आपके चैप्टर फॉर एग्जांपल आप मॉक लगा रहे हो तो आपको पता चलता जाएगा, हाँ भाई ये चैप्टर थोड़े से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत जा रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें कहाँ गलती हो रही है, ये दोबारा तो नहीं होगा, मैं इसे नोट कर ले रहा हूँ। ऐसे करके आप नोट्स बनाओ। नोट्स भाई बहुत लिमिटेड होंगे, आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट्स बनाने बैठ जाओ, बहुत लिमिटेड होंगे। 50 क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं तो 3-4 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नोट करने पड़ेंगे। हाँ भाई, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ये आ सकता है, और ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा पहली बार पढ़ा है, ऐसा कुछ। और ऐसे ही आपको जीएस को आपको अपने हिसाब से टाइम देना है भाई। मैं ये नहीं कहूँगा भाई अरे यार 1 घंटा निकाला गया, यार 2 घंटा निकाल, अपने हिसाब से टाइम देना है। जीएस को पढ़ो रेगुलर बेसिस पे, संडे टू संडे आप करंट अफेयर कर सकते हो, या फिर आप लास्ट के कुछ दिन में भी करंट अफेयर को कवर कर सकते हो, जैसे कि मोस्टली बच्चे करते हैं, ठीक है। आप रिसोर्सेज कुछ भी ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। वीकली आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऐप्स आते हैं, ऐप्स वीकली देते रहते हैं, ठीक है। आपको मैंने मॉक्स का बता ही दिया, आपको मॉक्स कैसे लगाने इससे, या फिर अगर आप ऑनलाइन लगाते हो वहाँ से, ठीक है, वो आपको एनालिसिस बहुत मेन हो जाता है वहाँ पे, तो ये सारा करना है। आई होप भाई आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके थोड़े समझ में आई होंगी, और ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी। आप इधर उधर स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे किसको देने चाहिए, क्या करना चाहिए, इधर उधर मत भटको, बस लग जाओ भाई
और बिलीव मी ये आपके काम आने वाला है, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा भाई 15-20 दिन में आप ये कहोगे मेरा बहुत इंप्रूव हुआ है पहले से। एंड वीडियो एंड करने से पहले अगेन आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एक लाइक करना है, इसको शेयर करना है वीडियो को मिनिमम 1 या 2 फ्रेंड्स के साथ, उसके अलावा एक कमेंट करना है। कमेंट सारे कमेंट्स को फिर मैं रिव्यू करूंगा जिन भाइयों ने लाइक एंड शेयर करे हैं। सारा रिव्यू करने के बाद मैं एक किसी भाई को सिलेक्ट करूंगा या फिर बहन को सिलेक्ट करूंगा जिसके घर पे मैं ये आपका प्रैक्टिस सेट पहुंचा दूंगा, डिलीवरी एड्रेस उसका लेके, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगली हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। और मेरे को कहाँ इंप्रूव करना है, अगर आपको आगे कुछ CPU से रिलेटेड चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ वहाँ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।